hope you all are doing good. Welcome back to my YouTube channel Study with Kiara. I am Kiara and today I am going to explain about rural livelihood. गाइस, तो आज का चैप्टर है रूरल लिवलीहुड। हम लोग आज जानेंगे रूरल लिवलीहुड क्या होता है। और ये जो मेरे नोट्स होते हैं ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक है रूरल लिवलीहुड। फर्स्ट टॉपिक हम लोग जानेंगे जो कि एक विलेज है जिसका नाम है कलपट्टू विलेज। ये विलेज सी कोस्ट के नज़दीक है और ये विलेज तमिलनाडु में है। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत तरह के वर्क करते हैं, जैसे कि कुछ लोग फार्मिंग करते हैं, कुछ लोग नॉन फार्मिंग वर्क भी करते हैं। फार्मिंग के बारे में आप लोगों को पता होगा, फार्मिंग मीन्स खेती एग्रीकल्चर का काम। और नॉन फार्म वर्क्स जैसे कि बास्केट बनाना, यूटेंसिल्स बनाना, मिट्टी के पॉट्स बनाना, ब्रिक्स बनाना, ब्लॉक कार्ड्स एक्सेट्रा, ये सब जो चीज़ें होती है ये सब नॉन फार्मिंग में आती है। तो यहाँ के जो लोग हैं ये दोनों वर्क करते हैं, फार्मिंग भी करते हैं और नॉन फार्मिंग भी करते हैं। There are people who provide services such as blacksmith, nurses, teachers, washermen, weavers, बस साइकिल रिपेयर, मैकेनिक्स एंड सो ऑन। यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ब्लैक-स्मिथ, नर्सेज हैं, यहाँ पे टीचर्स हैं, वॉशरमैन हैं, वीवर्स हैं और भी बहुत सारा। देयर आर ऑल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स, और यहाँ पे बहुत सारे शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स भी हैं। ये विलेज पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पैडी जो होता है, पैडी यहाँ का मेन क्रॉप है जो कि लैंड में इरीगेट किया जाता है। मोस्ट ऑफ द फैमिली कैन अर्न लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर। ज़्यादातर जो यहाँ की फैमिली है वो अर्न करती है एग्रीकल्चर के थ्रू ही, मीन्स एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकर। अब जानेंगे सेकर क्या होता है। सेकर नीड टू बोरो मनी टू परचेज बेसिक थिंग्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ऑफन दे बोरो दिस मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स। सेकर जो होते हैं इन्हें मनी बोरो करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है मनी लेंडर से, ताकि ये बेसिक थिंग्स जो एग्रीकल्चर में होती है उसको परचेज कर सके। फॉर एग्जांपल सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। क्योंकि यहाँ के ये जो लोग होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं, इनके पास इतना भी मनी नहीं होता कि जो बेसिक नीड्स है सीड्स का वो तक भी ये पूरा नहीं कर पाते। तो इसीलिए इन लोगों को मनी उधार पे लेना पड़ता है ज़मींदार से, ताकि ये एग्रीकल्चर अपना कर सके। नेक्स्ट है ऑन बीइंग इन डेब्ट। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसे हम लोग देखते हैं। एज यू हैव रीड अबव, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा कि फार्मर्स जैसे कि सेकर को मनी बोरो करना पड़ता है मनी लेंडर से, ताकि वो परचेस कर सके बेसिक थिंग्स जो कि एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी होती है, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। अब सिचुएशन ये है कि अगर सीड्स अच्छे क्वालिटी के नहीं हुए और पेस्ट्स ने क्रॉप पे अटैक कर दिया तो ये बहुत बड़ा क्रॉप फेल्योर हो जाता है, बहुत बड़ा, जिससे सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। क्रॉप्स ऐसे भी बर्बाद हो सकते हैं अगर मॉनसून आता है और वो इनफ रेन लेके नहीं आता है। इनफ रेन मतलब बारिश जितना चाहिए होता है क्रॉप्स को उतना अगर बारिश नहीं मिल पाता है। व्हेन दिस हैपन्स फार्मर्स समटाइम्स आर अनेबल टू पे बैक देयर लोन्स। जब ऐसा कुछ होता है कि किसी कारण से फसल आपकी बर्बाद हो जाती है तो फार्मर्स जो होते हैं वो अनेबल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक तो उनकी फसल बर्बाद हो गई, उनके पास खुद के खाने के लिए नहीं है, तो वो उस क्रॉप का कुछ किया नहीं जा सकता, वो क्रॉप तो बर्बाद हो गई, तो वो अनेबल हो जाते हैं। वो फिर कैसे पे करेंगे अपना लोन, तो वो लोन नहीं पे कर पाते हैं। एंड फॉर द फैमिली टू सर्वाइव दे मे इवन हैव टू बोरो मोर मनी। तो उनको क्या करना पड़ता है, क्योंकि फसल तो बर्बाद हो गई है तो वो अब खा भी नहीं सकते हैं, तो उन्हें अपना फैमिली के सर्वाइवल के लिए, अपने फैमिली के सर्वाइवल के लिए उन्हें और मनी बोरो करना पड़ता है मनी लेंडर से। सून द लोन बिकम्स सो लार्ज दैट नो मैटर व्हाट दे अर्न दे आर अनेबल टू रीपे। फिर धीरे धीरे ऐसे क्या होता है कि मनी जो वो लोग उधार लिए होते हैं वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा कि वो अनेबल हो जाते हैं उसको रीपे करने के लिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये लोग कितने भी मेहनत कर ले फिर उसको रीपे नहीं कर पाते मनी लेंडर्स को। दिस इज़ व्हेन वी से दे आर कॉट इन डेप्ट। तो ये एक सिचुएशन होता है जब हम लोग कहेंगे कि दे आर कॉट इन डेप्ट, मीन्स वो कर्ज में घिर जाते हैं। इन रिसेंट ईयर्स दिस हैज़ बिकम ए मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर्स।
इन कुछ सालों में ये एक मेजर प्रॉब्लम बना था, जिसमें कि फार्मर्स को डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ा था। इन सम एरियाज दिस हैज ऑल्सो रिजल्टेड इन मैनी फार्मर्स कमिटिंग सुसाइटी। ये इतना ज़्यादा तक बढ़ जाता है कि कई एरियाज़ में तो ये भी देखने को मिला कि फार्मर्स ने सुसाइड तक कर लिया क्योंकि वो कर्ज नहीं चुका पाए। नेक्स्ट टॉपिक है रूरल लिवलीहुड। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। People in rural areas earn their living in various ways. Some work on farms while others earn their living on non-farms. रूरल एरिया के जो लोग रहते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके से अर्न करते हैं। जैसे कि कुछ लोग फार्मिंग करते हैं, कुछ लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। वर्किंग ऑन फार्म्स इन्वॉल्व्स ऑपरेशंस सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड, सोइंग, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। से जो लोग फार्मिंग करते हैं उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि लैंड को प्रिपेयर करना, उसमें बीज डालना, फिर वो वीड करेंगे, फिर उसको हार्वेस्ट करना। तो ये सारे ऑपरेशंस होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं एग्रीकल्चर के टाइम में। रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। रूरल पीपल जो होते हैं जो डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं कंट्री के, तो वो अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करते हैं। जैसे कहीं पे वीट का खेती होता है, कहीं पे राइस का होता है, कहीं पे कोकोनट का होता है, कहीं पे शुगर केन का होता है। तो अलग अलग तरह से क्रॉप्स ग्रो किया जाता है अलग अलग रीजन में। How people are able to survive or earn will depend upon the land that they cultivate. इसका मतलब ये है कि लोगों का सर्वाइव इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो लैंड को कैसे कल्टिवेट करते हैं। मैनी डिपेंड ऑन दीज लैंड फॉर वर्क एज लेबरर। कुछ लोग लेबर के तरह वर्क करते हैं जिनका अपना लैंड नहीं होता। मोस्ट फार्मर्स ग्रो crops both for their own requirements and also to sell in the market. कुछ फार्मर्स होते हैं जो कि क्रॉप्स को ग्रो करते हैं दोनों तरीके से, मीन्स खुद के लिए भी, खुद के खाने के लिए भी, और मार्केट में सेल करने के लिए भी। सम हैव टू सेल टू ट्रेडर्स फॉर whom they have borrowed money। और कुछ लोगों को सेल करना पड़ता है उनको जिनसे वो मनी उधार लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मनी लैंडर ने फार्मर को मनी दे दिया, वो क्रॉप ग्रोन कर रहे हैं और उसके मनी के रिपे में वो उनको राशन दे रहे हैं, उनको फूड दे रहे हैं। फॉर देयर सर्वाइवल मैनी फैमिलीज नीड टू बोरो मनी फॉर देयर वर्क और व्हेन नो वर्क इज़ अवेलेबल। उनको अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारे फैमिलीज़ को बोरो करना पड़ता है मनी लैंडर से, या फिर उनके यहाँ ही वर्क करना पड़ता है जब उनके पास वर्क नहीं होता। देयर आर सम फैमिलीज़ इन रूरल एरियाज विच थ्राइव ऑन लार्ज एकर्स ऑफ लैंड, बिजनेसेस एंड अदर एक्टिविटीज़। हाउएवर most small farmers, agricultural laborers, fishing families, craft person in the villages do not find enough work to keep them employed throughout the year। और यहाँ पे कुछ ऐसी भी फैमिली होती है रूरल एरियाज़ में जिनके पास बहुत सारे लैंड्स, बिजनेसेस, अदर एक्टिविटीज़ में जो ऑक्यूपाइड रहती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स रहते हैं, एग्रीकल्चर लेबरर रहते हैं जिनको पूरे साल तक भी काम नहीं मिल पाता है क्योंकि उतना ज़्यादा वर्क नहीं होता है। तो ये सिचुएशन रहते हैं रूरल एरियाज़ में। So this is all about today's video. I hope you like this video. If you like this video, then please do like, share and subscribe to my YouTube channel, which is Study with Kiara. Stay tuned for new updates. Thank you so much.